आज इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमेशा ही बातें होती रहती हैं या हमेशा ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर होता है। अगर हम बात करें WWE की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज इसके बारे में थोड़ी बहुत बकवास कर लूँ। तो अगर आप एक WWE के ट्रू फैन हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्नैक्स लेकर आराम से बेड पर बैठ जाइए और फुर्सत से इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है WWE इज़ रियल और फेक। तो कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि WWE रियल है, वहाँ पर जो भी मूव्स या जो भी चीज़ें चलती हैं वो बिल्कुल रियल होती हैं, और कुछ लोग बिल्कुल सीधे सीधे ये बोल देते हैं कि WWE में हर एक चीज़ जो होती है वो फेक है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि WWE ना ही रियल है ना ही फेक, और WWE रियल भी है और फेक भी है। तो मैं जानता हूँ मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में डाल दिया है, लेकिन बस आप थोड़ी देर इस वीडियो को और देखते रहिए, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं इस वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ WWE के रियल या फेक होने की, तो रियल और फेक को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारे सामने जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम स्क्रिप्ट। यानी मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप रियल और फेक को मिक्स कर दें तो आपके सामने जो चीज़ निकल के आएगी वो होगी स्क्रिप्टेड। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि WWE रियल किस तरह से, तो रिसेंटली हम यहाँ पर अभी जो मैच हुआ है उसका ही एग्जांपल लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा था जब समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 में मैच हुआ था, तो किस तरह से ब्राउन स्ट्रोमैन ने बहुत ही बुरी तरह से अनाउंस टेबल पर ब्रॉक लेसनर को 2 बार पटका था। तो अगर आप इसे कहें तो ये बिल्कुल रियल था, कोई भी देख के आराम से बता देगा कि ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डैमेज कंज्यूम करी थी। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं कि WWE इस तरह से आप कह सकते हैं कि रियल है। अब इसी चीज़ में आपको ये बता दूंगा कि फेक क्या था। फेक का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे क्यों फेक कह रहा हूँ, कि ब्राउन स्ट्रोमैन ने ही डैमेज क्यों करा ब्रॉक लेसनर को। आप देखते वहाँ पर तो चाहे समोआ जो भी कर सकते थे या रोमन रिंग्स भी कर सकते थे, लेकिन ब्राउन स्ट्रोमैन ने ही क्यों ब्रॉक लेसनर को मारा। तो उसका रीज़न ये था कि WWE ने वहाँ पर ऐसा फिक्स करा हुआ था ताकि उन्हें आगे जाके ब्रॉक लेसनर और ब्राउन स्ट्रोमैन के बीच एक राइवलरी देखने को मिले। राइवलरी मतलब कि दोनों रेसलर जब लंबे टाइम तक आपस में लड़ते रहते हैं तो उसे बोलते हैं राइवलरी। तो WWE चाहता था कि ब्रॉक लेसनर और ब्राउन स्ट्रोमैन की हम आगे जाके फाइट करें, जैसे कि आप देखेंगे अब नो मर्सी में फाइट होगी। तो सिर्फ इसी रीज़न के लिए WWE ने ऐसा फिक्स करा था, ऐसा स्क्रिप्टेड करा था कि ब्राउन स्ट्रोमैन ही समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को इतना ज़्यादा मारेंगे। तो WWE ये कभी भी एज्यूम नहीं करता है, सामने से कभी नहीं कहता है कि WWE स्क्रिप्टेड है, वो यही कहता है कि WWE सब रियल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि WWE ने ये फिक्स किया था कि ब्राउन स्ट्रोमैन ही ब्रॉक लेसनर को मारेंगे। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि ये फेक था, यानी WWE जब इस बात को मान नहीं रहा है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये चीज़ फिक्स थी। तो इस तरह से अगर आप कहना चाहें तो इसे फेक भी कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी कि WWE रियल कैसे है और फेक कैसे है। इसके अलावा जो चीज़ें बिल्कुल ही फेक होती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब दो रेसलर्स आपस में लड़ते हैं तो वो जब एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, यानी स्पेशली जब पंच मारते हैं, तो जो रेसलर पंच मारता है वो 2 किलोमीटर पीछे तक अपना हाथ आगे पीछे ले जाता है, उसके बाद स्ट्राइक करता है, और जब स्ट्राइक करता है तो अपने पैरों को भी वो रिंग पर जोर से पटकता है। तो ऐसा वो इसलिए करता है, ये है एक प्रो रेसलिंग का पार्ट, जहाँ पर WWE में जाने से पहले रेसलर्स को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से रिंग में जाकर लड़ेंगे। तो ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है। तो अगर आप कभी उसे स्लो मोशन में देखेंगे, या वैसे WWE एकदम से कैमरा कट बदल देता है तो हम देख नहीं पाते, लेकिन कभी कभी जब कैमरामैन या कैमरा कट में गलती हो जाती है तो वहाँ पर आप देखेंगे साफ, आपको काफ़ी सारी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि वो जो उसने स्ट्राइक करा रेसलर ने, वो या तो उसके कान के पास जाके लगा या फिर उसने साइड से ही अपनी हथेली मारी सिर्फ। तो इस चीज़ से आप साफ कह सकते हैं कि वो रेसलर ने उसे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं किया। तो ये एक प्रो रेसलिंग का पार्ट है जहाँ पर रेसलर को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से दिखने पे वो मूव बिल्कुल रियल लगे और ऐसा लगे कि डैमेज बहुत हुई है और सामने जो उसका अपोनेंट रेसलर है उसे ज़्यादा चोट भी ना लगे। तो यही सब एक हिस्सा है WWE का, जो आप इसे कह सकते हैं कि WWE स्क्रिप्टेड है। इसके अलावा वो एक ऐसी चीज़ जिसने इंडियन फैंस को बिल्कुल पागल सा बना रखा है, उसका रीज़न है जिंदर महल और उनका वहाँ पर नेगेटिव रोल। तो जैसा कि आप मूवीज़ में देखते हैं एक हीरो होता है एक विलन होता है, उसी तरह से WWE में भी एक फेस होता है एक हील होता है। तो उसी तरह से वहाँ पर जो जिंदर महल है वो हील का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी उन्हें ऐसी ही स्क्रिप्ट मिली है कि वहाँ पर वो जो भी काम करेंगे चीटिंग से करेंगे या हर वो बुरी चीज़ जो वो कर सकते हैं। तो अगर वो इसमें सक्सेस होते हैं तो ये WWE के लिए ही अच्छी बात है। इसके अलावा जॉन सीना, आपने जॉन सीना को कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वहाँ पर वो एक बुरे रोल में प्ले कर रहे हैं, वो हमेशा आपको अच्छा ही रोल प्ले करते हुए दिखेंगे और ईमानदारी से सारे मैचेस को जीते हुए देखेंगे। तो ये WWE का सब एक पार्ट है। आपने देखा होगा कि जिंदर महल के हर सोशल अकाउंट पर इंडियंस ने उन्हें गालियों से भर दिया है। तो जो WWE फैंस को अभी रेसलिंग की नॉलेज कम है वही ऐसे काम कर रहे हैं। WWE ये फिक्स करता है कि किसे अच्छे रोल में डालना है किसे बुरे रोल में। तो अगर आप एक बात खुद सोच के देखिए, अगर आपको डीन एम्ब्रोस और जॉन सीना के बीच एक कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाए
तो उसमें आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही जो है पॉजिटिव रोल में है, या आप कह सकते हो दोनों ही फेस के रोल में है। इसके अलावा अगर आपको जॉन सीना और जिंदर महल के बीच मैच देखने को मिल जाएगा, तो जो भी लोग जॉन सीना से चिढ़ते हैं या फिर जो लोग जिंदर महल से चिढ़ते हैं, तो वो बड़े ही खुश होंगे, क्योंकि दोनों ही जो है अपोजिट रोल में, एक हील रोल में, एक फेस रोल में। तो इस तरह से WWE सारी चीज़ों को मैनेज करता है। वो हमेशा देखता है कि किसी भी हील का मैच फेस से हो, कभी भी वो ऐसा नहीं चाहेगा कि दोनों ही बुरे रेसलर एक मैच में हो या दोनों ही अच्छे रेसलर्स एक मैच में हो। तो ये सब WWE का एक पार्ट है। आप खाली में जिंदर महल की कोई बेइज्जती मत कीजिए, वो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें उन्हें वहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम उनके सोशल अकाउंट्स को गालियों से भर दें। तो चलिए, जिंदर महल की थोड़ी सी बात आ गई है, तो थोड़ी और बात उनके बारे में हम कर लेते हैं। तो WWE के कुछ इंडियन फैंस काफ़ी उनसे नाराज़ है कि यार जिंदर महल बहुत ही बुरा रेसलर है, ये हमेशा हेल्प लेता है सिंह ब्रदर्स की या खली की, तभी वो मैच जीतता है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ समझने वाली है कि वहाँ पर जो जिंदर महल को रोल मिला है वो इसी तरह से मिला है। कोई जिंदर महल ने ज़बरदस्ती चीटिंग नहीं करी है, उन्हें ऐसा ही रोल मिला है कि वो वहाँ पर चीटिंग से ही मैच जीतेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हील रोल का काम होता है बुराई से मैच जीतना या हर बुरी चीज़ करना। तो अगर वो बुरी चीज़ करने में सक्सेस होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जिंदर महल को बहुत ही ज़्यादा बू मिलती है ऑडियंस की तरफ से, जैसे ही वो एंट्री करते हैं तब वहाँ पर दर्शक बू करते हैं, तो उन्हें बहुत ही वहाँ बुराई झेलनी पड़ रही है। तो यही उनकी सक्सेस कह सकते हैं आप WWE में। सक्सेस कह सकते नहीं, उनकी ये सक्सेस ही है कि वहाँ पर वो हील के रोल में इतने कामयाब हो पा रहे हैं। इसके अलावा आपने पिछले 2-3 सालों में सेथ रॉलिंस को देखा था, उन्होंने हील रोल बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया था। तो ये सब हील रेसलर की सक्सेस होती है, ना कि आप ये कहें कि WWE में जो जिंदर महल है वो एक फेक रेसलर है, वो रेसलर्स की मदद लेता है, दूसरे लोगों की मदद लेता है मैचेस को जीतने में। तो अल्टीमेटली अगर हम इस सॉल्यूशन पे पहुंचे कि WWE एक स्क्रिप्टेड है, जिस तरह से आप टीवी शोज देखते हैं उसी तरह से ही यहाँ पर WWE है, तभी इसका नाम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ पर वो जो पनिशमेंट लेते हैं या वो जो डैमेज लेते हैं वो रियल होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें वहाँ पर फेक भी होती है, जैसे कि पंचेस मैंने भी काफ़ी बार देखा है कि जो वो चीज़ें करते हैं उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते और दिख जाता है कि यहाँ पर उन्होंने ये फेक मूव अटैम्प्ट किया है। लेकिन इसके अलावा वो वहाँ पर चोट खाते हैं, मार खाते हैं, ये सभी बातें भी सच हैं। तो WWE को सिर्फ आप एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए देखिए, ये नहीं कि जिंदर महल बुरा रेसलर है, वो चीटिंग से जीतता है या फिर WWE फेक है। तो WWE को बस आप एज ए एंटरटेनमेंट लीजिए, और काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स है ये WWE। काफ़ी लोग इसे एंटरटेन होते हैं, इंडियंस की फैंस की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। तो बस आप WWE देखिए और इसका मज़ा उठाइए। अरे बहुत बोल दिया यार, पानी ला। तो चैटर्स, मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अभी जाना कहीं नहीं है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। जो चीज़ आप जानना चाहते हैं WWE के बारे में, और स्पेशली अंदर की बातें, तो वो सब चीज़ें मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी ज़रूर कीजिए, आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, और वो नोटिफिकेशन यानी वो घंटा भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो डालते ही आपको उसका नोटिफिकेशन